जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 कवर किया था। आज हम लोग 8.2 चैप्टर को कवर करेंगे। जहां तक हो सके वहां तक प्रश्न आपको बताया जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन हम पहले देखिए, कोई भी चीज पढ़ने के पहले आप लोग पहले बेसिक पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल आगे चैप्टर बनाने में होगी। क्योंकि देखिए पहले बेसिक बहुत जाना जरूरी है। जैसे मैं आपको साइन थीटा 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान, ये सब बहुत जानना जरूरी है। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, √3/2, और ई कितना होता है तो 1 होता है। ये सब बहुत जानना जरूरी है। और जैसे में फिर हम लिख देते हैं, cos थीटा का मान होता है क्या, इसको उलट दीजिए, पीछे से उलट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान मिल गया हजूर। लेकिन अभी आ जाइए टैन थीटा का आप लोग जानते हो, एक फार्मूला जानते होंगे, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। देखिए ना, एक से भागा दीजिए 0 में तो क्या हो जाएगा, 0। 1 से 0 में भागा दीजिए तो हो जाएगा 0। 2 से इतना में भागा दीजिए, यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, 1/2 और बटा में √3/2। तो देखिए ना, आप लोग को पता होगा कि ऊपर में ज्यों करते हो, लेकिन भागा से जैसे गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में √3, यानी कि इसका मान हो गया √3। उसी प्रकार से √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब देखिए ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो √3 बच जाएगा। और 0 में 1 से भागा नहीं लगेगा, 0 से भागा क्या दीजिएगा, 1 में, तो इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। और टैन का उल्टा कीजिएगा तो कॉट मिल जाएगा, टैन का उल्टा कॉट, तो उलट दीजिए ना, उलट दीजिएगा तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 1 बटा में √3, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। लेकिन एक चीज आप लोग जानते होंगे, जरूर आप लोग देखे होंगे या जानते होंगे कि आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा के उल्टा जो पढ़ाए थे, हम पहले भी पढ़ाए होंगे, बेस के आधार पर कॉसेक थीटा होता है। लेकिन एक चीज देखिएगा, उल्टा, तो साइन को उल्टा एक तो पढ़े होंगे कॉसेक थीटा, साइन को उल्टा हम पढ़ाए होंगे कॉसेक थीटा। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए ना, उलट दीजिए ना, आप अपने से सोचिए, साइन को उल्टा करिएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा, देखिए ना, 0 को उलटिए ना, आप अपने से सोच सकते हैं कि हम अपने से जो है, हम जो है 0 को उलटेंगे, तो देखिए ना, उलटिएगा तो 0 को उलटिए तो नीचे कुछ नहीं तो कितना लिखिएगा, 1, और ऊपर उलटिएगा तो 1 से 0 में भागा दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब इसी को उलटिए ना, उलटिएगा तो ऊपर चल जाएगा 2, ऊपर चल जाएगा 2, नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसको उलट दीजिए ना, उलट दीजिएगा तो हो जाएगा √2, उसको उलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब ध्यान से देखिए, 1 को आप उलटिए ना, 1 को नीचे कुछ नहीं तो 1 ही ना लिखिएगा, 1 उलट दीजिएगा तो उलटिएगा तो 1 ही ना आ जाएगा। अब देखिए ना, अपने से 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अब इसका उल्टा हो जाता है, कॉसेक का उल्टा होता है सेक, तो उलट दीजिए ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 बटा में √3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इन्फिनाइट, इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेक थीटा का मान हो जाएगा। ये बहुत जानना जरूरी फार्मूला जरूरत है। ये जो फार्मूला नहीं जानिएगा तो स्टूडेंट को बनाने में बहुत तकलीफ होती है, ये जो फार्मूला बिना जाने बहुत तकलीफ होता है स्टूडेंट को बनाने में। तो यह जो चैप्टर पढ़ने के पहले आपको यह पूर्ण ज्ञात होना चाहिए, इतना आसान तरीका से आपको समझाएं कि इस वीडियो में आपको देखने के बाद यह निकालने अपने आप आ जाएगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको इरेज करते हैं और साफ कर लेते हैं, और हम सीधे क्वेश्चन पर, प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, खुद ब खुद याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या चैप्टर में कर रहा है, 8.2 में पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है एकदम सिंपली, वैसे ही जब हम लोग पढ़ लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए ना ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री और कह रहा है कॉस 30 डिग्री, और क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री, और क्या कह रहा है, कॉस 60 डिग्री। फिर से मिला लेते हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री, और कॉस कितना है, 60 डिग्री। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, जितना भी प्रश्न होगा आपको आसानी से जरूर समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है भाई, ध्यान से समझना, √3/2। कॉस 30 के मान भाई
√3/2 होता है। आप लोग को पता है कि साइन 60 का मान और 30 के मान अपोजिट होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री के मान जो होता है 1/2 होता है भाई, और कॉसेक 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो हमारे अंदाज से लगता है कि कॉसेक 60 का मान भी 1/2 होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मान दोनों आपस में बराबर। अब देखिए रूट में इससे अगर हम गुना करें, ध्यान से देखिएगा, इससे अगर इसमें गुना करेंगे तो रूट मिल जाएगा 9, और नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूना 4। अब ध्यान से देखिएगा, रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 निकल जाएगा, और 4 प्लस में 1/4। ध्यान से देखिए ना, एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस में 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4/4, एक बार में कट जाएगा। यही आपका आंसर मिल गया। आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप एकदम बेहतर तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है, इसको उतार लीजिए, हम दूसरा प्रश्न आप लोग को बताते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, हम पहले ही आपको बता दिए हैं, 2 गुने में tan 45 के मान 1 होता है, 1 तो होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 के मान होता है √3/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, 2 में 1 से, अरे भाई 1 होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ना, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2। अच्छा, स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3, और 2 के होल स्क्वायर कितना 4। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह था, माइनस दे दीजिए, अब यहाँ पर बच जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 4 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखेंगे, 1 के पावर में 4 बार में, तो 4 से गुना हो जाएगा तो 8। अब देखिए 4 के पावर में 4 तो इसी उतर जाएगा माइनस में 3। अब 8 और 3 जोड़िएगा तो 11, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3/4, 11 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, अपने हिसाब से 3, 8 3 11 नहीं होता है, तो 8/4। अब ध्यान से देखिए ना, काट दीजिएगा तो कै बार में कट जाएगा, 2 बार में। यही आपको आंसर